नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माई स्टोरी एनिमेटेड चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं छोटे कृष्ण की एक और रोमांचक कहानी। चलिए शुरू करते हैं। एक सुनहरी सुबह में वृंदावन के गांव में सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन छोटे कृष्ण की नजरें यमुना नदी पर पड़ी, जो आज कुछ अलग लग रही थी। नदी का पानी हल्का हल्का चमक रहा था, जैसे उसमें कोई जादू हो। कृष्ण को तुरंत पता चल गया कि इसमें जरूर कुछ रहस्य छिपा है। कृष्ण, जो हमेशा रोमांच के लिए तैयार रहते थे, ने अपने दोस्तों राधा, सुदामा और मधुमंगल को बुलाया। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यमुना में आज कुछ जादुई हो रहा है, चलो देखते हैं क्या है। उसके दोस्त भी उत्साह से भर गए और वे सभी मिलकर नदी की ओर चल पड़े। जब वे नदी के किनारे पहुंचे तो देखा कि पानी एक अजीब सी हलचल में है, जैसे किसी शक्ति ने उसे घेर रखा हो। नदी का पानी गोल गोल घूम रहा था और उसमें से हल्की सी चमक निकल रही थी। कृष्ण ने अपने दोस्तों की ओर देखा और पानी में कदम बढ़ा दिया। जैसे ही कृष्ण ने पानी को छुआ, वह चमक और तेज हो गई। तभी पानी से एक सुनहरी मछली प्रकट हुई, जो अपनी रोशनी से चारों ओर कोमल उजाला फैला रही थी। वह मछली बोली, कृष्ण, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। नदी को तुम्हारा इशारा दिया रहे। मछली ने बताया कि यमुना नदी पर एक शक्तिशाली जादू का असर हो गया है, जिससे उसकी धारा बिगड़ गई है। इसका असर गांव के लोगों पर भी पड़ रहा था, जो इस पानी पर निर्भर थे। मछली ने कृष्ण से जादू को तोड़ने और नदी को उसके प्राकृतिक रूप में नया निताने की विनती की। कृष्ण ने सहमति जताई और पूछा कि वह कैसे मदद कर सकते हैं। मछली ने कहा कि नदी के तल में एक जादुई पत्थर छिपा है, जो इस जादू का स्रोत है। केवल वही व्यक्ति जिसके दिल में सच्चाई और साहस हो, उस पत्थर को निकाल सकता है और जादू को तोड़ सकता। कृष्ण बिना किसी हिचकिचाहट के नदी के गहरे पानी में उतर गए। उनके दोस्त किनारे पर खड़े होकर चिंता से उन्हें देख रहे थे। कृष्ण ने गहरे पानी में तैरते हुए उस जादुई पत्थर को खोज निकाला, जो नदी के तल में चमक रहा था। कृष्ण ने पूरे साहस के साथ पत्थर को निकाला और उसी पल पानी की हलचल बंद हो गई। कृष्ण ने जैसे ही पानी से बाहर कदम रखा, नदी फिर से शांत और प्राकृतिक रूप में बहने लगी। गांव के लोग, जो किनारे पर इकट्ठे हो गए थे, ने राहत की सांस ली और खुशी से तालियां बजाईं। मछली ने कृष्ण को धन्यवाद दिया और फिर ने शायश ने कृष्ण को धन्यवाद दिया और फिर से पानी में लुप्त हो गई। कृष्ण अपने दोस्तों के साथ मुस्कुराते हुए वापस गांव लौटे। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, कृष्ण, तुम सचमुच हमारे गांव के रक्षक हो। सभी हंसते हुए और खुशियों में डूबे हुए लौटे, क्योंकि अब उन्हें पता था कि उनका प्यारा दोस्त छोटा कृष्ण किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। आशा है आपको यह रोमांचक कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो कृपया माई स्टोरी एनिमेटेड चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आप ये वीडियो कहां से आप योग से देख रहे हैं। अगले रोमांचक एपिसोड में फिर मिलते हैं।